राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर नाम सरकार श्री हनुमते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के 14वें श्लोक से आगे व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें भगवान कहते हैं कि जो तात्कालिक बढ़े हुए गुण हैं तो उन गुणों की वृत्तियों का क्या फल होता है ये बता रहे हैं कि यदा सत्त्वे प्रविद्धे तु प्रलयं याति देहभृत। यदा सत्त्वे प्रविद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। कहते हैं जिस समय सद्गुण बढ़ा हो उस समय देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह जो है उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोक में जाता है। तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। यदा सत्त्वे प्रविद्धे कहते हैं जिस काल में जिस किसी भी देहधारी मनुष्य में चाहे वह सत्गुणी रजोगुणी अथवा तमोगुणी ही क्यों न हो, जिस किसी कारण से सद्गुण तात्कालिक बढ़ जाता है अर्थात सद्गुण के कार्य स्वच्छता निर्मलता आदि वृत्तियाँ तात्कालिक बढ़ जाती हैं, तब उस समय जो है अगर जो है उस मनुष्य के प्राण छूट जाते हैं तो वह उत्तम अर्थात शुभ कर्म करने वालों के निर्मल लोकों में चला जाता है। उत्तम विदाम कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य उत्तम अर्थात शुभ कर्म ही करते हैं, अशुभ कर्म कभी करते ही नहीं,
अर्थात जो है उत्तम ही उनके भाव हैं और उत्तम ही उनके कर्म हैं और उत्तम ही उनका ज्ञान है। तो ऐसे जो पुण्य कर्मा लोगों का जो है जिन लोगों पर अधिकार हो जाता है उन्हीं निर्मल लोकों में वह मनुष्य चला जाता है। और जिसका शरीर जो है सत्वगुण के बढ़ने पर छूटा है, तो तात्पर्य है यह था कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन जिन लोगों की प्राप्ति होती है तो उन्हीं लोगों में तात्कालिक बढ़े हुए सद्गुण की वृत्ति में प्राण छूटने वाला भी जाता है। अर्थात अंत समय में जो अंते गति सो मति, अंति मति सो गति, अंत में जो मति होती है वही गति होती है। तो सत्वगुण की वृद्धि में शरीर छोड़ने वाला मनुष्य जो है वो पुण्यात्माओं के प्राप्तव्य अर्थात ऊंचे लोकों में जाते हैं। अब इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि गुणों से जो उत्पन्न होने वाली वृत्तियां हैं वो कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं हैं। अतः जो है सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। तब इस दृष्टि से जो है शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म विशेष का नहीं। इसलिए जो है सात्विक भाव का स्थान बहुत ऊंचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये चारों क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे होते हैं। तो रजोगुण और तमोगुण के अपेक्षा जो है वो सत्वगुण की वृत्ति सूक्ष्म और व्यापक होती है। लोक में भी स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का आहार जो है वो कम होता है। जैसे जो है देवता लोग सूक्ष्म होने से केवल सुगंध से ही तृप्त हो जाते हैं। हाँ, जो है स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में शक्ति अवश्य अधिक होती है। यही कारण है कि सूक्ष्म भाव की प्रधानता से अंत समय में सद्गुण की वृद्धि मनुष्य को ऊंचे लोकों में ले जाती है। हाँ, अब जो है यहाँ अम्लान का तात्पर्य है कि सत्वगुण का स्वरूप निर्मल है। सत्वगुण का स्वरूप जो है वो निर्मल है। अतः जो है सद्गुण के बढ़ने से जो मरता है, सद बढ़ने पर जो मरता है उसको निर्मल लोगों की ही प्राप्ति होती है। आप जो है यहाँ पर यह शंका होती है कि उस पर शुभ कर्म करने वालों को जिन लोगों की प्राप्त होती है, उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन लोगों की प्राप्त होती है, तो उन लोगों में सद्गुण की वृत्ति बढ़ने पर मरने वाला कैसे चला जाता है, कैसे चला जाएगा। अब भगवान की यह एक विशेष छूट है। भगवान की यह एक विशेष छूट है। क्या है कि अंतकाल में मनुष्य की जैसे मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। इसलिए जो है सत्वगुण की वृत्ति के बढ़ने पर यदि शरीर छूटता है तो ऐसे शरीर छोड़ने वाला मनुष्य जो है उत्तम लोकों में जाता है। इसमें शंका की कोई बात ही नहीं है। आप आगे कहते हैं रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। कहते हैं रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जब रजोगुण बड़ा होता है उस समय जब जो प्राणी मर जाता है तो उसको मनुष्य योनि में जन्म होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। रजस प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते। तो कहते हैं कि अंत समय में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की लोभ, प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्मा प्राणी वह जो है मृतात्मा प्राणी कर्मों से आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। अब जिसने उम्र भर अच्छे काम आचरण किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है
तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे, वह शुभ करने वाला ही होगा। हाँ, तो जिसका साधारण जीवन रहा है वह यदि अंत समय में रजोगुण की लोभ आदि वृत्तियों के बढ़ने पर मर जाता है तो वह मनुष्य योनि में आकर पदार्थ व्यक्ति क्रिया आदि में आसक्ति वाला ही होगा, जिसके जीवन काल में काम क्रोध आदि की ही प्रधामुख्यता रहती रही है। वह यदि रजोगुण के बढ़ने पर मरता है तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी वह विशेष रूप से आसुरी संपत्ति वाला ही होगा। तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी गुणों के तारतम्य से मनुष्यों के 3 प्रकार हो जाते हैं। अर्थात 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य कैसे होते हैं, परंतु इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि रजोगुण के विधि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसे ही आचरणों वाले क्यों न हो, उन सब में जो है वो भगवत प्रदत्त विवेक रहता ही है। इसलिए जो है प्रत्येक मनुष्य इस विवेक को महत्व देकर सत्संग स्वाध्याय आदि से इस विवेक को स्वच्छ करके जय ऊंचे उठ सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तब इस भगवत प्रदत्त विवेक के कारण सब के सब मनुष्य भगवत प्राप्त के अधिकारी हो जाते हैं। तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिष जायते। कहते हैं कि अंतकाल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से जो है तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, अर्थात तमोगुण की प्रमाद मोह अप्रकाश आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं और उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए ही वह मरता है, तो वह मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। और इन मूढ़ योनियों में मूढ़ता तो सब में रहती है, पर वह न्यूनाधिक रूप से रहती है। जैसे वृक्ष लता आदि योनियों में जितनी अधिक मूढ़ता होती है उतनी मूढ़ता पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं होती है। अब अच्छे काम करने वाला मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर जो है वो मरकर मूढ़ योनियों में भी चला जाए तो वहाँ भी उसके गुण आचरण अच्छे ही होंगे, उसका स्वभाव अच्छे काम करने का ही होगा। अब जैसे भरत मुनि का अंत समय में तमोगुण के वृत्ति में अर्थात हरिण में चिंतन में शरीर छूटा तो वे मूढ़ योनि वाले हरिण बन गए, परंतु उनका जो है मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग तप हरिण के जन्म में भी वैसे ही बना रहा। अब वे हरिण योनि में भी अपनी माता के साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते ही खाते रहे। तो अब ऐसी सावधानी मनुष्य योनि में भी बहुत कम होती है, जो कि जो है भरत मुनि की हरिण जन्म में थी। श्री राम जय। अब जो है अंतकाल में मनुष्यों के तात्कालिक बढ़ने पर, अंतकाल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियाँ क्यों होती हैं, उसे आगे के बता रहे हैं। कर्मणः सुखितस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम। कर्मणः सुखितस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम। रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानं तमसा फलम। अज्ञानम तमसा फलम। तो विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का जो सात्विक निर्मल फल कहा है, विवेकी पुरुषों ने जो शुभ कर्म का जो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है, सात्विक कर्म का फल शुभ कर्म का फल सात्विक निर्मल फल कहा है, और तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात मूढ़ता कहा है। तो अब वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं और न राजस होते हैं और न तामस ही होते हैं, सभी कर्म जो है क्रिया मात्र ही होते हैं और वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक राजस और तामस होता है। अब सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। कर्मणा सुखितस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम।
तो सद्गुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ और निर्विकार है। सद्गुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ और निर्विकार है। अतः जो है सद्गुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि कर्मकर्ता का ही रूप होता है। तो इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसे ही शुद्ध, निर्मल और सुखदायी होगी। फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सद्गुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक जो है उसकी सात्विक कर्ता अर्थात संज्ञा होती है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जो है जब गुणों से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता। हाँ, प्रत्युत जो है उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। हाँ, रजसस्तु फलम दुखम, और रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है। अतः जो है राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजस ही होगा और उस समय कर्म का फल भोग होता है। उस राजस कर्म का फल भोग होता है, राजस कर्म का फल भोग होता है। अब तात्पर्य है उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों के भोगों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जितने भी सत्य संबंधजन योग हैं, यह जितने भी संबंधजन भोग हैं वे सब के सब जो है दुख के कारण ही हैं। यही संस्पर्श सजाव होगा दुख योनो एवते, गीता में कहा है, अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं। तो इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल जो है दुख कहा है। अब रजोगुण से दो चीज़ें पैदा होती हैं, रजोगुण से दो चीज़ें पैदा होती हैं, कौन कौन? पाप और दुख। हाँ, तो रजोगुणी मनुष्य जो है वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है। और तीसरे फिर आगे अर्जुन के द्वारा मनुष्य न चाहता बात कहा है कि मनुष्य न चाहता है वो भी पाप क्यों करता है। तो ऐसा पूछने पर जो है उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामना को ही पाप कराने में हेतु बताया है। भगवान ने जो है पाप क्यों होता है तो कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामना होती है वही पाप कराने का कारण है, वही पाप का हेतु है। अर्थात कामना ही पाप का जो है हेतु है, कारण है। कामना कारण ही पाप होता है। अज्ञानम तमसा फलम, और तमोगुण का स्वरूप जो है वो मोहनात्मक है। इसलिए जो है मोह वाला तामस करता वो परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न देखकर मूर्खतापूर्वक जो कुछ भी कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगी। अब उस कर्म के अनुसार उसका पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्षलता, पहाड़ आदि मूढ़ योनियों में जन्म होगा जिनमें अज्ञान मूढ़ता की मुख्यता रहती है। अब इस श्लोक का अर्थ निष्कर्ष यह निकला, यहाँ पर निष्कर्ष यह निकला कि सात्विक पुरुष के सामने कैसी परिस्थिति आ जाए, सात्विक पुरुष जो होता है उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको दुख नहीं हो सकता, और राजस पुरुष के सामने कैसी परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको जो है सुख नहीं हो सकता। तामस पुरुष के सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो पर उसमें उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता, परंतु तो उसमें उसकी मूर्ता ही रहेगी। अब गुण जो है गुण भाव और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती है। जब तक गुण और कर्मों के साथ संबंध रहता है तब तक क्या है मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता। अब जो है गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता, जब गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं हो सकता और बंधन में भी नहीं पड़ सकता। तब
जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है और अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है। तथा जो है गुणों का बढ़ना जो है वो कर्मों के अनुसार होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य का जैसा भाव अर्थात गुण होगा वैसा वह कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा जो है भाव दृढ़ होगा तथा उस भाव के अनुसार अंतिम चिंतन होगा। इसलिए आगे जन्म होने में अंतरकालीन चिंतन ही मुख्य रहा और चिंतन के मूल में भाव और भाव के मूल में कर्म रहता है। तब इस दृष्टि के गति की इस दृष्टि से जो है वो गति के होने में अंतिम चिंतन भाव गुण जो है कर्म ये तीनों कारण हैं। तो अब आगे भगवान कह रहे हैं कि पूर्व काल में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियाँ होती हैं तो उनके मूल में सात्विक राजस और तामस कर्म बताए। अब जो है सात्विक राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान जो है आगे क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। कहते हैं कि सद्गुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं और तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। तब सत्वात् संजयते ज्ञानम सद्गुण से ज्ञान होता है अर्थात सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक होता है। हम विवेक से मनुष्य विवेक से उस विवेक से मनुष्य जो है सुकृत सत्कर्म ही करता है। तो उन सुकृत कर्मों का फल सात्विक निर्मल होता है। अब रजसो लोभेवचा रजोगुणों में लोभ आदि जो है पैदा होते हैं, रजोगुणों से भी लोभ आदि पैदा होते हैं। लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का फल दुख होता है। और जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का नाम लोभ है। जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का नाम लोभ है। लोभ के दो रूप हैं, उचित खर्च न करना और जो है अनुचित रीत से संग्रह करना। तो उचित कार्यों में धन खर्च न करने से तो उससे जी चुराने से मनुष्य के मन में अशांति हलचल रहती है और अनुचित रीत से अर्थात झूठ कपट आदि से धन का संग्रह करने से पाप बनते हैं, जिससे नरकों में तथा 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से राजस कर्मों का फल दुख होता है। अब प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञान में उचार कहते हैं कि तमोगुण से जो है प्रमाद मोह और अज्ञान पैदा होता है। तमाह मोह और अज्ञान ये तमोगुण से पैदा होता है। तो इन तीनों के वृद्धि में आने से क्या है विवेक विरुद्ध काम होते हैं और जिससे अज्ञान ही बढ़ता है, दृढ़ होता है। अब यहाँ तो तमोगुण से अज्ञान का पैदा होना बताया और जो है और फिर आगे अज्ञान से तमोगुण का पैदा होना बताया है। तमोगुण तो अब इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और उन बीज से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं। वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और उन बीजों से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं। ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है, गुण होता है, पुष्ट होता है। अब इसके पहले श्लोक में भगवान ने प्रमाद आलस्य और निद्रा ये तीन बताए हैं तमोगुण के। पहले 8वें श्लोक में भगवान ने प्रमाद आलस्य और प्रमाद आलस्य और निद्रा ये तीन बताए। परंतु इसके पहले श्लोक में 13वें श्लोक में और यहाँ प्रधान तो बताया पर निद्रा नहीं बताई, प्रमाद तो बताया पर निद्रा नहीं बताई। इससे यह सिद्ध होता है
कि आवश्यक निद्रा तमोगुणी नहीं है और निषिद्ध भी नहीं है तथा बांधने वाली भी नहीं है। कारण कि शरीर के लिए आवश्यक निद्रा तो सात्विक पुस्तक को भी आती है और गुणातीत पुरुष को भी, सात्विक पुरुष को भी आती है और गुणातीत पुरुष को भी। तब वास्तव में अधिक निद्रा ही बांधने वाली निषिद्ध और तमोगुणी है, क्योंकि अधिक निद्रा से शरीर में आलस बढ़ता है, पड़े रहने का ही मन करता है और बहुत समय बर्बाद हो जाता है। अब इसमें विशेष बात क्या है, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है और साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए भी जब प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब इसका प्रकृति जन गुणों के साथ संबंध दृढ़ हो जाता है और फिर गुणों के अनुसार उसके अंतःकरण में वृत्तियाँ पैदा होती हैं। उन वृत्तियों के अनुसार कर्म होते हैं और उन्हीं कर्म का फल ऊंच नीच जो है गतियाँ होती हैं। तात्पर्य है कि भौतिक अवस्था में तात्पर्य है कि जीवित अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं और मरने के बाद ऊंच नीच गतियाँ होती हैं। वास्तव में उन कर्मों के मूल में जो गुणों की वृत्तियाँ ही होती हैं, जो कि पुनर्जन्म के होने में खास कारण हैं। अब इसका तात्पर्य है गुणों का संग कर्मों से कमज़ोर नहीं है। जैसे कर्म शुभ अशुभ फल देते हैं, ऐसे ही गुणों का संग भी शुभ अशुभ फल देता है। इसलिए यहाँ भगवान जो है पहले 14वें 15वें श्लोक में गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने का फल बताएं और फिर जीवित अवस्था में जो परिस्थितियाँ आती हैं उनको जो है 16वें श्लोक में बताया तथा आगे जो है 18वें श्लोक में गुणों की स्थायी वृत्तियों का फल बताएंगे। अतः इसलिए वृत्तियों और उनके कर्मों के होने में गुण ही मुख्य है। तब इस पूरे प्रकरण में गुणों की मुख्य बात यहाँ बताई गई है, जिसका उद्देश्य संसार नहीं है। जिसका उद्देश्य संसार नहीं प्रत्युत परमात्मा है, वह साधारण मनुष्यों की तरह प्रकृति में स्थित नहीं है। अतः जो है उसमें प्रकृति जन गुणों की परवस्था नहीं रहती और साधन करते करते आगे चलकर जब जो है अहंता परिवर्तित होकर लक्ष्य की दृढ़ता हो जाती है तब उसको अपने स्वतः सिद्ध गुणातीत स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसी का नाम बोध है। तो इस बोध के विषय में भगवान ने कहा कि और गुणातीत के विषय में भी बताया। इस तरह यह पूरा जो है अध्याय गुणों से अतीत स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए कहा गया है। गुणों से अतीत स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए कहा गया है। श्री राम जय जय।